हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तरी का। ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट का आप टेट देते हैं या आप सेंट्रल टेट देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे पहले भी मैंने जो है इसके 12 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90 से 100%, 56 से 74%, 75 से 89, 35 से 55%। तो हमें बताना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56 से और 74% राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ए प्लस। तो ए प्लस किस बच्चे को दिया जाएगा? ए प्लस जो होगा आपका, ये होगा आपका सर्वोत्कृष्ट। क्या होगा? सर्वोत्कृष्ट होगा, जो सर्वोत्कृष्ट। इसमें जो है बालक के जो है 90 से 100% तक मार्क्स होंगे। 100 से क्या होगा? 90 से 100% होगा। 90 से 100% होगा तो वो बालक क्या होगा? सर्वोत्कृष्ट होगा। अगर 75 से और 89% है, 75 से 89% है, तो बालक क्या होगा? उत्कृष्ट होगा, यानी ए होगा। उसके बाद 56% से और 74% है, तो बालक जो होगा बी होगा, यानी बहुत अच्छा। कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, बी ग्रेड मिलेगा। लेकिन अगर बालक जो है 35% से और 55% है, तो बालक क्या होगा? अच्छा होगा, यानी सी होगा। क्या हो जाएगा? सी ग्रेड मिलेगा। और कैसा होगा? अच्छा होगा, 35 से 55%। और बालक अगर 35% से कम है तो यह औसत माना जाएगा और इसको डी ग्रेड मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का विवरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या ए प्लस ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90 से 100%, 56 से 74, 75 से 89, 35 से 55। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90%। और 90% से 100% हो जाएगा। छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना या तुलनात्मक मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। क्या हो जाएगा? ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इसमें एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताएं हों। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। यह प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विषय से क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। यह प्रश्न में उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 4 है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो बच्चे के मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखा होना आवश्यक है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। यह उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए कि प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विशेष क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, और प्रश्न में जो है उत्तर की सीमा और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमें बताने हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से कोई नहीं, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या हो जाएगा? लघु उत्तरीय प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है? पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताने। तो 4 अंतर किसके अंतर्गत आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 अंतर आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला, चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ होते हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं, निबंधात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास इस तरह के एमसीक्यू दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास भी इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चयन प्रकार के सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं।
सत्य और असत्य, सही गलत का हाँ में उत्तर नहीं वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? तो यानी सही सत्य असत्य हो गया, सही गलत हो गया, हाँ या ना में हो गए। ये जो प्रश्न आते हैं ये किस तरह के प्रश्न होते हैं? मिलान प्रकार के ये नहीं होते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं? नहीं। वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, वैकल्पिक उत्तर उत्तर पर प्रश्न वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे प्रश्न एवं उसके प्रकारों को दर्शाया गया है, इनको सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है जांच सूची, असत्य असत्य सूची या व्याख्या। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जांच सूची, तो ये क्या है, मिलान प्रकार के प्रश्न होते हैं। सत्य असत्य हमारे कैसे होते हैं, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। और व्याख्या हम जहाँ पे भी करते हैं वो निबंधात्मक प्रश्न हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन से हम डिनोट कर सकते हैं व्याख्या वाले प्रश्न कैसे होंगे, यानी उनको हमें बड़े ऐसे टाइप में लिखना है, बड़ा लिखना है उसको, तो वो निबंध जैसे हमने लिखना है। जांच सूची यानी हमें मिलान करना है कि ये क्या इसका हो सकता है। सत्य असत्य में क्या होता है, वैकल्पिक उत्तर प्रश्न होते हैं। छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच करने के लिए सही नहीं है। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता है। या उपरोक्त सभी राइट हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनता है, ए हो जाएगा। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। तो इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में जो है विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का जो निर्माण किया जाए वो निबंधात्मक प्रश्नों में रटने की प्रवृत्ति को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे बताना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला, भाषा की परिभाषा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या उपरोक्त सभी। तो भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि के जांच के लिए किस प्रकार का प्रश्न हमें करना है? ये राइट आंसर हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं? तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होते हैं, निबंधात्मक भी होते हैं, और ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अति लघु उत्तरीय भी हो सकते हैं, निबंधात्मक भी हो सकते हैं और वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है? अर्जित ज्ञान से संगत तथा चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझाना, या विद्यार्थी का भाषण कौशल, या समस्या और मुद्दों के प्रति आंतरिक अभिव्यक्ति को प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी का भाषण कौशल। अगला क्वेश्चन, आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तित्व और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15, तो क्या हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ या वैकल्पिक प्रश्न। तो हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 15 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।